बोलिए 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुराज विशुद्ध सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, विसट कंदोट दलाडु यारम सुलोयण चंद समान तुंडम घोणाजीं चंपयपुफ सुमुखम तं गोमटेशं परमा तं गोमटेशं परमाविरेच। जय जिनेंद्र बंधु, प्रतिदिन की तरह आज हम सब पुनः एकत्रित हुए हैं अपने समीचीन विकल्पों को लेकर श्री गुरु चरणों में। आए अपने समीचीन विकल्पों को गुरु चरणों में प्रस्तुत करें और जिनका सम्यक समाधान प्राप्त करें। हम त्रिलोकीनाथ के लघुनंदन मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी, प्रणव सागर जी के चरणों में बारंबार निवेदन करते हैं हमारे समीचीन विकल्पों को सम्यक समाधान प्रदान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 करोड़ 9 करोड़ मुनि राजों की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने ही मन के विकल्पों का आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज से प्राप्त करते हैं। और वही सम्यक समाधान हमारे ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने वाला है, जो कि कल्याण के लिए परम कार्यकारी उपाय है। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, वक्तुम इच्छा विवक्षा, इस सूत्र में विवक्षा का सैद्धांतिक अर्थ क्या है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय।
वक्तुम इच्छा विवक्षा, ये जो शाब्दिक अर्थ की अपेक्षा से उस विवक्षा को समझाने का प्रयास किया है, ये तो स्वाभाविक रूप से एक शब्द की समासीकरण को या संक्षेपीकरण से रूप समझा जा सकता है। वक्तुम इच्छा, जो वक्ता की इच्छा है, बोलने वाले की बोलने के लिए जो उसका अभिप्राय है, इच्छा है, उसे ही विवक्षा का। संक्षेप में जिसे अपेक्षा, अभिप्राय या व्यपदेश आदि कहा जा सकता है, वही विवक्षा के रूप में स्वीकार किया जाता है। रही बात सैद्धांतिक पक्ष की, तो शब्दों के जहाँ जिस प्रकार से उस विवक्षा को विवक्षित किया जाए, यानी उस विवक्षा रूपी शब्द की जैसी अपेक्षा, जैसा कथन जहाँ आवश्यक है, उसको उसी प्रकार से उस सिद्धांत पक्ष से समझने की आवश्यकता है। क्योंकि शब्दों के कई सारे अर्थ, कई सारी अपेक्षाएं हुआ करती है। उन अपेक्षा, विवक्षा, इच्छा और कथन प्रणाली के अनुसार ही उनके अर्थों को समझा जा सकता है। जैसे उस विवक्षा शब्द को ही सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में भले ही आप सैद्धांतिक अर्थ के रूप में समझना चाहते हैं, पर वहाँ ये अवश्य समझे कि सिद्धांत मात्र शब्दों में नहीं होता, या शब्द के हर शब्द के सैद्धांतिक अर्थ नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि कथनचित जो सापेक्षता से कथन करने की प्रणाली है, उसे ही वह विवक्षा के रूप में कहा जा सकता है। पर जैसे शब्दार्थ वक्तुम इच्छा विवक्षा के रूप में प्राप्त होता है, ऐसा किसी भी प्रकार से सिद्धांत की अपेक्षा से कोई अलग से अर्थ करने की आवश्यकता वहाँ नहीं होती है। स्पष्ट रूप से ये समझे कि उन विवक्षा रूपी शब्दों का या किसी भी शब्दों का जब कुछ आगम के सिद्धांतों के अनुसार अर्थ किया जाता है, उसकी वैसी अपेक्षा की जाती है, वैसा ही तत् अपेक्षा तत्स कथन प्रणाली के अनुसार उनका अर्थ किया जाता है। क्योंकि विवक्षा एक अपेक्षित शब्द है, या किसी कथनचित अपेक्षा को साथ लेते हुए उसको कहा जाता है। प्रत्येक वक्ता की वह अपनी अपनी जो बोलने की, कथन करने की जो इच्छा है, अपेक्षा है, अभिप्राय है, उसे ही जब इच्छा कहा है तो विवक्षा कहा है, तो उस विवक्षा को किसी सिद्धांतों में बांधना संभव नहीं है। जैसी उसकी अपेक्षा, वैसा उसका सिद्धांत रूप से भी अर्थ किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाज। सीए अंकित जैन, प्रतापगढ़, राजस्थान से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते गुरुवर। हे गुरुवर, अगर परिवार में काफ़ी समय से अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाती है, तो समस्त परिवार को सच्चे देव का भेद विज्ञान कैसे कराएं? नमस्ते गुरुवर। ये परम सत्य है कि जब तक जीव का पुण्योदय नहीं होता, तब तक उन्हें किसी भी प्रकार से आप कितना ही समझाने का प्रयास करें, पर उन्हें देवशास्त्र गुरु और सच्चे देवशास्त्र गुरु, इनमें अंतर समझ में नहीं आता। बहिरंग रूप से उन्हें समझाने के लिए आप अनेक पुरुषार्थ कर लेना, पर जब उनके उपादान की योग्यता निर्मल होगी, तभी उनके लिए किसी का समझाना निमित्त रूप कार्यकारी होगा। अन्यथा आप जो चाहे पुरुषार्थ कर लेना, पर उन्होंने अगर उसको मानना ही स्वीकार नहीं किया है कि सच्चे देव गुरु शास्त्र का स्वरूप क्या होता है, तब तक उनके सामने आपका या किसी का भी पुरुषार्थ मात्र व्यर्थ ही है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप पुरुषार्थ करना बंद कर दे, उनको समझाना बंद कर ले। क्योंकि परिवार के अन्य लोग आपसे बुजुर्ग, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ होंगे, तो उनको समझाने का तरीका भी आपको थोड़ा सा विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है।
अगर वह आपसे छोटे होते तो शायद आप डांट डपट कर या अन्य भी प्रकार से उनको उन कुदेव कुगुरुओं से दूर कर सकते थे, पर सबसे पहले उन्हें सच्चे देव के स्वरूप को समझाते हुए उनको समझाने की क्या महिमा है, उनको मानने से, उनके स्वरूप को जानने से या उन पर श्रद्धान करने से क्या होता है, ये बहुत अच्छे से समझाने की आवश्यकता है। साथ में एक धर्म परीक्षा नाम का ग्रंथ है जो आचार्य अमितगति स्वामी ने लिखा है। उस ग्रंथ का सामूहिक रूप से आप परिवार में स्वाध्याय करने और कराने का प्रयास करें, जिसके माध्यम से अन्य सभी स्थानों का बुद्धिपूर्वक, विवेकपूर्वक और तर्कपूर्वक, विवेचनात्मक अपने जैन धर्म के साथ तुलना रूप जो कथन वहाँ प्राप्त होता है, हो सकता है उस निमित्त से भी वह अन्य मत का आलंबन ना लेते हुए सच्चे गुरु, सच्चे देव तक पहुँचने का प्रयास करें। पर इन मात्र बहिरंग क्रियाओं से या आपके पुरुषार्थ से कार्य की सिद्धि नहीं होगी। कार्य की सिद्धि तभी होगी जब उनके तीव्र पुण्य का उदय, सातिशय पुण्य का उदय होगा। साथ में जो आप अपने जीवन में उस सच्चे गुरु और सच्चे प्रभु के लिए जो समय देते हुए श्रद्धा समर्पण का पुरुषार्थ कर रहे हैं, आप किसी भी प्रकार से उन परिवारजनों के बातों में या उनके उपकारों तले दबते हुए उससे दूर होने का प्रयास नहीं करना। प्रतिपल उनको यही बोध कराने का प्रयास करना कि जैसे मैं सच्चे प्रभु और गुरु की शरण में जाने से जो प्राप्त कर रहा हूँ वो अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको भी उन कुदेव कुगुरु आदि से दूर होने की आवश्यकता है। ये उनको समझाते हुए अगर आप वास्तव में ये पुरुषार्थ करें और अपने आप में दृढ़ता बनाए रखें तो हो सकता है वे आने वाले समय में आपकी दृढ़ता को, आपके साथ होने वाले बहुत सारे उन अच्छे पहलुओं को देखते हुए उन कुगुरु कुदेव आदि से दूर हो सकते हैं। साथ में ये अगर स्वाध्याय करने का पुरुषार्थ परिवार वालों ने किया, धर्म परीक्षा आचार्य अमितगति स्वामी महाराज की, तो उसके माध्यम से वे विशेष रूप से अन्य धर्मों से हमारे धर्म की तुलना करते हुए हमारा धर्म, हमारे प्रभु, हमारे गुरु, हमारे सिद्धांत क्यों, कैसे, किस प्रकार से विशेष है, ये समझने से उन्हें भेद विज्ञान होते हुए वे उनसे दूर होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती शशि कासलीवाल, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के। मेरी शंका ये है कि आजकल जो प्रतिमा जी सांचे में ढलने लगी है तो उनका रूप एक अलग ही दिखता है और पुरानी प्रतिमा जी से मिलता नहीं है। तो जो श्रद्धा या आस्था पुरानी प्रतिमा को देख के आती है वो उनको देख के नहीं आती है। तो क्या सही सांचे में ढलना प्रतिमा जी का? माँ, प्रतिमा पहले भी जो धातु की बनती थी वह पूर्ण रूप से सांचे में ढलकर ही बनती थी, और आज भी जो धातु की प्रतिमाएं बनती है वह भी सांचे के माध्यम से ही बनती, क्योंकि धातु की प्रतिमा जब भी बनेगी तब पूर्ण रूप से उसे पिघलाकर कोई एक सांचा ढांचा बनाना ही पड़ेगा, तभी उसकी वह प्रतिमा रूप आकृति बन सकती है। हाँ, पर मैं इस बात से आपसे सहमत हूँ कि कुछ ऐसे सांचे या कुछ ऐसी प्रतिमाएं भी वर्तमान में देखने में आती है कि जिनको देखकर वो श्रद्धा नहीं बन पाती जो श्रद्धा एक सामान्य रूप से छोटी सी प्राचीन प्रतिमा को भी देखकर बनती थी। क्योंकि समय, काल और अनेक क्षेत्र आदि के निमित्त से जो भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतिमाओं की आकृति, भिन्न भिन्न प्रकार की जो हाव भाव बनाए जा रहे हैं या उनके विशेष अंग आदि बनाए जा रहे हैं, उसके निमित्त से ही ये अंतर देखने में आता है। क्योंकि हर काल का जो बनाने वाला या हर काल की प्रतिमा को ढालने वाला जो मूर्तिकार या कलाकार है वह अपनी बुद्धि से, अपने क्षयोक्षम से ही उसे बनाने का प्रयास करता है। वर्तमान में जो बहुत सारे ऐसे सांचे या बहुत सारे ऐसे भगवान प्रतिमाएं आदि बन रही है वह वास्तव में आगमोक्त नहीं है, और शायद उसी कारण से वह एक प्राचीन प्रतिमा जैसे श्रद्धा के विषय नहीं बन पा रहे।
इसलिए हम ढांचे में बनने वाले प्रतिमाओं का निषेध नहीं कर सकते, पर गलत ढांचे में बनने वाले प्रतिमाओं का निषेध अवश्य ही हो सकता है। आगमोक्त उसकी बहुत अच्छी विधि आचार्य भगवंतों ने बहुत सारे ऐसे ग्रंथों में लिखी है जहाँ उस प्रतिमा की समचतुरस्र संस्थान रूप जो परिणति होनी चाहिए, उनकी आँखें, उनके नाक, कान, बाल, छाती, हाथ पैर, वह कितने प्रमाण में, कितने अंगुल में कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ आगम में बहुत अच्छे से वर्णित है। और जो इनको छोड़कर भिन्न प्रकार से बनाने का प्रयास करता है, वहीं पर वह साँचे की निमित्त से नहीं अपितु उस कलाकार या बनाने वाले या उसको बनवाने वाले जो मार्गदर्शक आदि हो सकते हैं, उनके निमित्त से उन प्रतिमाओं की आपको विचित्रता या वैकल्पिकता वहाँ देखने में आ रही है। दोष किसी भी प्रकार से सांचे या ढांचे का नहीं है। पहले भी जो भी प्रतिमा बनती थी वो भी उन सांचों या ढांचों के ही माध्यम से बनती थी, पर वह आगमोक्त प्रमाण से ही उसे बनाया जाता था। पहले एक मोम की प्रतिमा बनाई जाती है, फिर उसके निमित्त से उसका साँचा बनाया जाता है और फिर उसके निमित्त से धातु को पिघलाकर वह प्रतिमाएं बनाई जाती थी। और आज भी लगभग यही प्रक्रिया उसके निमित्त से चलती है। पर जो मूल आकृति सांचों को बनाने के लिए दी जाती है किसी विद्वान, किसी ज्ञानी के माध्यम से, तो उसमें भिन्नता होने के कारण से भिन्न भिन्न क्षेत्र, भिन्न भिन्न स्थान या भिन्न भिन्न समाज के निमित्त से, भिन्न भिन्न मंदिरों के निमित्त से ये भिन्न आकृति उन प्रतिमाओं की, धातु के प्रतिमाओं की देखने में आती है। ये मात्र बनाने वाले की कलाकारी, उनको मार्गदर्शन देने वाले की सोच, उनका क्षयोक्षम, उनकी पसंद आदि पर ये सब कुछ निर्भर करता है। किसी भी प्रकार से सांचों का उसमें दोष नहीं है। जब भी धातु की प्रतिमा बनेगी वह सांचे के माध्यम से ही बनेगी, क्योंकि पत्थर से तो अनावश्यक सामग्री निकालते हुए वह पाषाण से भगवान पत्थर की प्रतिमाएं बनाई जाती है, पर धातु में ऐसा नहीं होता। धातु में उसे ढालना ही पड़ेगा, फिर अनावश्यक रूप से उसे घिसकर या उसको जो प्रमाण आगम में कहा है उस अनुसार बनाने से ही वह अतिशयकारी या श्रद्धा के विषय बन सकती है। साथ में एक और भी पहलू इसके साथ में है कि जिस श्रद्धा, समर्पण और त्याग के साथ पूर्व काल में पूर्वजों ने प्रतिमाओं का निर्माण किया है, शायद उतने विशुद्धि, समर्पण, त्याग आदि के निमित्त से वर्तमान की प्रतिमाएं नहीं बनती। और इसी कारण से वो अतिशय जो पूर्व प्रतिमाओं में, प्राचीन प्रतिमाओं में देखने में आता है, वह आज की प्रतिमाओं में देखने में भी नहीं आता। और एक बात ये भी है कि जो धातु की प्रतिमाओं में आज आपने देखा होगा वह उतना अतिशयकारी कार्य नहीं होता जितने कि प्राचीन पत्थर की प्रतिमाओं में होता है, क्योंकि प्रथम की प्रतिमा अभी भी एकेंद्रीय जीव के रूप में भी हो सकती है। उसके यशाकीर्ति आदि पुण्य के उदय से वह अतिशय भी हो सकता है, पर धातु पाषाण की नहीं। जब धातु की प्रतिमा बनेगी तो पहले उसे गर्म होना पड़ेगा, फिर पिघल के उसका आकार बनेगा, तो वहाँ कोई जीव या कोई वहाँ पर अन्य का स्थान बनते उसे अतिशय कार्य होने में बहुत समय लगता है। ये भी इसके साथ पहलू है, जिस कारण से उसकी वैशिष्टता, उसकी कलाकृति आदि के निमित्त से उनका श्रद्धा का विषय बनना नहीं बनना ये बात बनती है। पर प्रतिमा कैसी हो, सच्चे सम्यक दृष्टि को चल मल अगाड़ आदि दोषों से बचते हुए, श्रद्धा का विषय मानते हुए उसे नमस्कार करना होगा, पर वो भी आगम प्रमाणों से युक्त होगी। तो अन्यथा उसके विपरीत रूप का दर्शन करने से क्या फल मिलता है, ये भी आगम प्रमाण से समझना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राजेंद्र भारिल, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि सकाम निर्जरा और अभिपाक निर्जरा में क्या अंतर है? आगम के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले ये विषय समझना होगा कि आगम में कहीं भी किसी भी प्रकार से सकाम निर्जरा ऐसा शब्द प्राप्त नहीं होता। अकाम निर्जरा है, अविपाक निर्जरा है, सविपाक निर्जरा है, ये तीन शब्द आगम प्रमाणों से प्राप्त होते हैं। पर सकाम निर्जरा ये
प्रचलन में मात्र कथन में आने वाला शब्द है, इसका कोई भी आगम प्रमाण हमारे पूर्वाचार्यों ने नहीं दिया। जैसे अकाम निर्जरा के साथ सकाम निर्जरा करते हुए ये शब्द प्रचलन में आया है, क्योंकि अविपाक और सविपाक निर्जरा जैसी होती है, ऐसे ही सोचकर जीवों ने अकाम निर्जरा के साथ सकाम निर्जरा शब्द जोड़ते हुए उसे बनाने का प्रयास किया। रही बात अविपाक निर्जरा और सविपाक निर्जरा से अगर भेद को हम समझे, जो बुद्धिपूर्वक त्याग तपस्या आदि के माध्यम से की जाती है वह अविपाक निर्जरा है, और जो सहजता से कर्म खिरने से उदय में आने से जो निर्जीर्ण हो जाते हैं, अनुभव में आने से निर्जीर्ण हो जाते हैं, उसे ही आगम के परिप्रेक्ष्य में सविपाक निर्जरा कही। जो विपाक में आने पे खिरते हैं वे सविपाक है, और विपाक में लाकर बुद्धिपूर्वक जिन्हें त्याग तपस्या से पकाया जाता है और निर्जीर्ण किया जाता है वह अविपाक के रूप में स्वीकार की जाती है। साथ में जो अकाम निर्जरा है, जहाँ बिना इच्छा के जो निर्जरा हो रही है, जैसे बहुत व्यापार अच्छा चलता है उस दिन व्यक्ति शाम का भोजन या एक आध दिन भोजन नहीं करता, जबकि वो भोजन ना करने से उन पापों से बचा कथनचित शाम के समय पुनः वह सोचता है कि आज भोजन हुए ही नहीं है तो त्याग कर दे। ये किंचित ईषद जो तपस्या के माध्यम से या भूखे रहने के माध्यम से कर्म खिर रहे हैं वह अकाम निर्जरा के रूप में है, जो कि किसी भी प्रकार से मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत नहीं है। इसके साथ जीवों ने जो कुछ इच्छा के निमित्त से की जाने वाली निर्जरा है उसे सकाम निर्जरा के रूप में स्वीकार किया, पर इसका कोई भी किसी भी प्रकार से हमारे पूर्वाचार्य प्रणीत आगम ग्रंथों में प्रमाण प्राप्त नहीं होता। इसलिए मात्र हम सविपाक अविपाक और अकाम निर्जरा को ही आगम के परिप्रेक्ष्य में समझे। सकाम निर्जरा जो किसी इच्छा के किसी प्रयोजन के निमित्त से की जाने वाली ये कही जरूर जाती है, पर प्रमाणित आगम के विषय में नहीं है। इसे वर्तमान के विद्वानों के ज्ञानियों के मुख से ही प्राप्त हुआ ये समझते हुए उसे उतना ही विषय के रूप श्रद्धा करे, अन्य रूप नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती इंदिरा जैन, मढ़ौरा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा सम्यक शंका यह है कि ये जो शांति विधान या स्थिति चक्र विधान होते हैं, उसका जो मांडव बनता है उस पर अर्घ चढ़ाया जाता है। उस अर्घ पर इसलिए चढ़ाने को नहीं दिया जाता किसी विशेष श्रावक श्राविका को कि आपने सीधा का पल्ला नहीं पहना है, तो क्या उस विधानाचार्य को या पंडित जी को यह कहना उचित है? और यदि उसमें उस श्रावक के या श्राविका के भाव खराब होते हैं तो इसमें पंडित जी को दोष लगेगा या नहीं लगेगा? या माँ क्षेत्र क्षेत्र की स्थान स्थान की भिन्न भिन्न परंपरा और भिन्न भिन्न मान्यता है। आगम की तो व्यवस्था यही है, जो वह किसी महिला की मर्यादा के अनुकूल जो वस्त्र, जिसे सामान्य भाषा में साड़ी कहा जाता है, उसे पहनते हुए अगर वह मांडने पर श्रीफल या द्रव्य चढ़ा रहे हैं तो किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। वह तो व्यक्तिगत रूप से किसी ज्ञानी विद्वान का स्वयं का अभिप्राय हो सकता है कि उल्टा पल्ला है कि सीधा पल्ला है, किसकी मर्यादा। पल्लू लेना यही देवशास्त्र गुरु की मर्यादा है। आप चाहे सीधा लो चाहे उल्टा लो। हाँ, जिनको पल्लू लेने की योग्यता नहीं है, जैसे सलवार सूट पहनकर द्रव्य चढ़ाना या मंडप पर श्रीफल चढ़ाना, ये तो वास्तव में आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। पर मर्यादा के साथ साड़ी पहनकर पल्लू लिया है, चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो, किसी प्रकार से उसमें कोई दोष नहीं है। आपने सीधा पल्लू लेकर भगवान को श्रीफल मांडने पे चढ़ाया तो भगवान नाराज़ होकर उल्टा मुँह करके बैठने वाले नहीं हैं। पर ये उल्टे जीवों की उल्टी सोच हो सकती है कि सीधा लेने से उल्टा और उल्टे लेने से सीधा काम होता है। ये व्यक्तिगत उनकी मान्यता है। ऐसे कारणों से किसी को रोकना
धार्मिक कार्यों में ये स्वयं के लिए अंतराय कर्मों को बांधने का ही फल देने वाला हो सकता है। माना कि किसी ने रोका है, टोका है, तो आपको भी उनके प्रति भाव खराब करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने भाव खराब किए हैं तो आपको कर्मों का आश्रय होगा। उन्होंने अंतराय डाला है तो उनको तो फल मिलेगा ही मिलेगा, उसमें किसी भी प्रकार से कोई विकल्प नहीं है। पर ये भी हम ध्यान रखें कि हमें उस समय चढ़ाने नहीं मिला है, किसी कारण से किसी ने रोका है, तो तब हमारे अंतराय कर्म का उदय आया था, उसकी निर्जरा हो गई, चलो हमारे कर्म छूट गया, ऐसा सोचते हुए आप सम्यक विचार करेंगे तो हो सकता है वो अंतराय टलते हुए आने वाले समय में पुनः कुछ अच्छा हो। पर वही पुनः संक्लेश भाव हम करेंगे तो आने वाले के लिए समय के लिए पुनः पाप कर्म का हम आश्रय करने वाले हो सकते। इसलिए जिसने जो कहा ठीक है, उसकी अपनी सोच है, किसको समझा सकते हैं हम। अन्यत्र कहीं पहुंचकर श्रीफल चढ़ाए, और मैं तो कहता हूँ किसी ने एकाध मांडने पर एकाध श्रीफल चढ़ाने के लिए रोका है तो बढ़िया आप ही ऐसा विधान करो कि हमारा ही विधान है, हम ही श्रीफल चढ़ाएंगे, न किसी को कहने की न किसी को टोकने की आवश्यकता होगी। यही आपके लिए सम्यक समझ। हीरालाल विलाला, अध्यक्ष मुनि सेवा व्यवस्था समिति, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। पूज्य मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। महाराज श्री, आज सम्यक उवाच या सम्यक समाधान के अंदर मेरा छोटा सा प्रश्न है। कल महाराज श्री आपने अपने अत्यंत सारगर्भित प्रवचन में बताया था कि श्रावक के भी चौथा गुणस्थान होता है और मुनि छठे गुणस्थान तक होते हैं और सातवां गुणस्थान पल भर में ही हो जाता है। हम महाराज जी, हम तो बड़े अल्पज्ञानी हैं, हम तो कार्य करने में विश्वास रखते हैं, ये स्वाध्याय वगैरह और इतनी सारी किताबें और इतना सारा अध्ययन करने में तो टाइम ही नहीं मिल पाया। तो श्रावक का चतुर्थ गुणस्थान कौन सा होता है, कृपया उस पर हमारी शंका समाधान करने का। जैसे विद्यार्थियों की स्कूल, कॉलेज आदि के निमित्त से भिन्न भिन्न प्रकार की कक्षाएं होती है, ऐसे ही भावों की विशुद्धि के निमित्त से जो जीवों की कक्षाएं होती है, उसे ही गुणस्थान के रूप में सामान्य भाषा में समझा जा सकता है। जो गुणों का, भावों का विशिष्ट स्थान है वह गुणस्थान है। अगर आगम के परिप्रेक्ष्य में हम उसे समझें तो जीव के मोह और योग के निमित्त से जो एक विशेष स्थान, विशेष अवस्था प्रकट होती है अंतरंग में और बहिरंग में, उसे ही गुणस्थान के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्योंकि जब जीव देव शास्त्र गुरु को नहीं मानता तब उसका पहला मिथ्यात्व रूपी गुणस्थान स्वीकार किया जाता है। फिर जब वह सम्यक दृष्टि बनता है श्रावक अवस्था में तो उसका चौथा गुणस्थान स्वीकार किया जाता है, जो कि सामान्य रूप से अव्रती श्रावकों का होता है। उसके उपरांत जब वही सम्यक दृष्टि श्रावक उन 12 व्रतों को धारण करते हुए, व्रत को ग्रहण करते हुए व्रती संज्ञा को प्राप्त करता है तो उसका 5वां गुणस्थान कहा जाता है। पुनः महाव्रतों को धारण करने वाले निर्ग्रंथों का जो उस चारित्र की दोलायमान प्रक्रियाओं से युक्त होता है, उनका 6वां 7वां गुणस्थान बनता है। 7वें गुणस्थान के आगे भी मुनिराज ही हुआ करते हैं, पर वे निश्चय चारित्र की लीनता से वह श्रेणी यानी आगे के गुणस्थान को चढ़ने का प्रयास करते। 8वें, 9वें, 10वें और 12वें गुणस्थान को जब जीव प्राप्त करता है, मोह का क्षय करते हुए, वह 12वें गुणस्थान को प्राप्त करते हुए ही कुछ समय पुरुषार्थ करते हुए 3 शेष घातिया कर्मों का नाश करते हुए, चारों घातिया कर्मों के नाश के कारण से वह 13वें गुणस्थान यानी अरिहंत अवस्था को प्रकट करता है। 14वां गुणस्थान भी वह अयोग केवली का होता है और उसके उपरांत गुणस्थानातीत जो कर्मातीत सिद्ध भगवान हैं, वे उनका कोई भी गुणस्थान नहीं होता, न उनके पास योग, न मोह, न क्षोभ, कुछ भी नहीं बचा, इसलिए वे गुणस्थान अतीत होते हैं। यही आपके लिए गुणस्थान परक सम्यक समाधान। हे गुरुवर, जिस प्रकार ग्रीष्म काल में धरती संताप को प्राप्त होती है और वर्षा काल आने पर उसको शीतलता प्राप्त होती है,
उसी प्रकार इसी ऋषिनगर में सालों से चतुर्मास के लिए प्रतीक्षित हम सबके सम्यक विकल्पों को आज समाधान के रूप में शीतलता प्राप्त हुई आपके माध्यम से। कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पुनः इसी समय